नमस्ते दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में हम कुछ टॉपिक कवर कर चुके थे। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य में सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में आते हैं सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। सिद्धों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों की संख्या 84 मानी है। सबसे पहले सिद्ध आते हैं सरहपा। सरहपा प्रथम सिद्ध। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है, यानी प्रथम कवि हिंदी का माना जाता है। सरहपा को सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। इनके 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध है इनका दोहा कोश। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई दोहा पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। इनके बारे में बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का प्रयोग सबसे पहले सरहपा में दिखाई देता है। सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सरहपा ने। ये कोट किसने बोला है? बच्चन सिंह ने सरहपा के बारे में। आगे आते हैं नेक्स्ट सबरपा। सबरपा जो है वो सरहपा के ही शिष्य हैं। इनका जन्म 780 ईस्वी में माना गया है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ चर्यापद। आगे आते हैं नेक्स्ट लुइपा। लुइपा किसके शिष्य हैं? सबरपा के। ये 773 ईस्वी में विद्यमान थे। सिद्धों में लुइपा का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। आगे आते हैं डोम्बिपा। डोम्बिपा 840 ईस्वी में विद्यमान थे। इनका जन्म है। विरूपा के शिष्य थे। ये किसके शिष्य थे? विरूपा के। इनके 21 ग्रंथ बताए जाते हैं। इनमें प्रसिद्ध हैं डोम्बी गीत का योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश। नेक्स्ट आते हैं आपके कण्हपा। कण्हपा ये किसके शिष्य थे? जलंधरपा के। इनके बारे में राहुल साकृत्यायन ने लिखा है। क्या लिखा है? कण्हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। राहुल साकृत्यायन ने इनके बारे में लिखा है, कण्हपा के बारे में, कण्हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। यहाँ तक ये हमारे सिद्ध थे। ठीक है। आगे आता है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम से भी प्रसिद्ध है। इनके जो नाथ पंथ है इसके ये अलग अलग नाम दिए गए हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। जो गोरखनाथ थे उनका जो नाथ पंथ है ये भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा से जन्म हुआ है। उसका भी 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिन लिए गए। यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। गोरखनाथ ने आगे चलकर अपना मार्ग अलग कर लिया। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, जिन्हें हम नवनाथ भी बोलते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नव प्रवर्तकों के निम्न नाम गिनाए गए हैं। इनमें कौन कौन आते हैं? नवनाथ में नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ और गोरक्षनाथ, चरपट,
जलंधर, मलयार्जुन। ये तो इनके अनुसार हैं। अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार नवनाथों की संख्या, इन्होंने अपने अनुसार क्या क्या बताया है नवनाथों की संख्या। इन्होंने आदिनाथ, गहिनीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, चरपटनाथ, भर्तरीनाथ, गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, गोपीचंदनाथ, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हैं। आदिनाथ के बाद के संतों ने शिव माना है। किसको? आदिनाथ को। बाद के जो जितने भी सिद्ध हुए, संत हुए, उनके बाद उन्होंने आदिनाथ को क्या माना है? शिव माना है। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना गया है। इनकी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय, इनकी संस्कृत रचना है काल ज्ञान निर्णय। इसका जो संपादन है प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। आगे देखते हैं गोरखनाथ के बारे में। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। इनके समय को लेकर विवाद है, सभी के अपने अलग अलग मत हैं। राहुल सांकृत्यायन ने माना है 845 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं 9वीं ईस्वी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल मानते हैं 11वीं शती, रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा 13वीं शती मानते हैं। और मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरख के 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर उनका संपादन किस नाम से किया है? गोरखवाणी। किसने किया है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। तो ये हमारे यहाँ तक होते हैं नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य, जो हमने डिटेल से कवर किया है। आगे कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इन सभी टॉपिक की हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। इसकी हम अलग से प्लेलिस्ट भी बना देंगे, ठीक है ना? थैंक यू फॉर वॉचिंग।